सो आज हम लोग सीखेंगे कैसे कि हम इंटीरियर लाइटिंग स्टैंडर्ड या स्कैन लाइन रेंडरिंग से करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड या स्कैन लाइन रेंडरिंग का मतलब है कि हम ना तो वी-रे ना तो आर्नोल्ड यूज करेंगे। हम सिंपल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के बेस पर कैसे एक इंटीरियर की लाइटिंग कर सकते हैं। एंड आप बिलीव करोगे, इसमें भी हमें वो ग्लोबल इल्यूमिनेशन मिलेगा जो हमें वी-रे या आर्नोल्ड में मिलता है। ठीक है, लोगों का ये सोचना होता है कि स्कैन लाइन रेंडरिंग से लाइटिंग नहीं हो सकती, आउटपुट नहीं निकल सकता, लेकिन आज आउटपुट निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम इसका मुकाबला वी-रे और आर्नोल्ड से नहीं कर सकते, लेकिन स्कैन लाइन के दम पर भी बहुत बढ़िया शानदार आउटपुट निकाला जा सकता है। कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी लाइटिंग या रेंडरिंग के लिए कि आपके पास एक कैमरा लगा हो। तो यहाँ आप कैमरा ऑप्शंस में जाने के बाद एक कैमरा चूज कीजिए और उसे ऐसे प्लेस करिए कि उसके बेस पर आप दिखा सको कि आप कौन सा रीजन शो करना चाहते हो। तो अभी मैं जाता हूं इसके अंदर और इस कैमरा को थोड़ा ठीक से प्लेस करता हूं ताकि मेरे जो सीन है वो ठीक से क्लियर हो। इसकी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास रखो, 5 साढ़े 5 फीट के आसपास, ताकि एक ह्यूमन हाइट का एंगल मिल सके। ठीक है, साथ ही इसके टारगेट को भी आप प्लेस करो ऐसे कि आप इसके बेस पर आप पूरा जो आपका सीन है उसको ठीक से प्रेजेंट कर सको। कि कैमरा का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप सही प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो, और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। कैमरा को आप थोड़ा सा और आगे पहुंचाओ। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर एरिया देख रहे हो ये शिफ्ट F की हेल्प से आता है, जिसे हम रेंटेबल एरिया बोलते हैं। जैसे ही आप शिफ्ट F प्रेस करोगे तो ये डिसेबल या इनेबल किया जा सकता है। इसका साइज डिपेंड करेगा आपके रेंडर सेटअप, जिसके लिए शॉर्टकट कमांड है F10। प्रेस करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये रिजोल्यूशन में पता चलता है किस साइज का आपको आउटपुट एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ कस्टम में जाकर नीचे पहुंचेंगे तो HDTV वीडियो ऑप्शन मिलेगा, जिसके बेस पर आप 1280x720, 1920x1080 या इस साइज के रेजोल्यूशन आप 4K तक निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी हम शुरुआत में सिर्फ टेस्ट रेंडर्स निकालने वाले हैं, इसलिए हम कस्टम में रहते हुए 640x480 को प्रेफर करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर इसको फिलहाल सीन को रेंडर करूं तो देखते हैं कि क्या नजर आता है। तो हमें नजर आएगा ऐसा फ्लैटन आउटपुट जिसमें कोई भी लाइटिंग या शेडिंग या शैडो इंफॉर्मेशंस नहीं है, सिर्फ फ्लैटन कलर्स नजर आ रहे हैं। ओके, तो हम चलें टॉप व्यू पोर्ट में, और इस टॉप व्यू पोर्ट में जाकर हम क्या करते हैं, कैमरा के अगेंस्ट जो भी हमें ओपन सोर्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये सारे एरियाज, इन सभी एरियाज में जाकर हम प्लेस कर सकते हैं लाइट। और उस लाइट को प्लेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड लाइट्स, जिनमें से टारगेट डायरेक्ट लाइट को यूज किया जा सकता है। किस लिए? एज अ सन लाइट। ठीक है, सो हम इस एंगल से यहाँ पर सन को कास्ट कराते हैं यहाँ, और अगर मैं जाऊं यहाँ पर पर्सपेक्टिव में, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां से इसको ऊपर उठा सकता हूं ऐसे करके। तो एक एंगल मिल गया मुझे सन का। याद रहे, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल लाइट है तो ये अपने इस सर्कुलर एरिया के लिमिटेड एरिया में ही लाइट कास्ट करेगा। तो हमें यहाँ जाना है इसके मॉडिफाई पैनल के अंदर, और यहाँ पर हमें मिलेगा डायरेक्शनल पैरामीटर ऑप्शन, जिसके बेस पर हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना कि सारी विंडोज जो है वो कवर हो जाए। तो चेक करते हैं कितना एरिया इसमें कवर हो रहा है। ये देखो, पूरी विंडोज कवर हो रही हैं। ठीक है, तो आप यहां से इसके बेस पर ये डिफाइन कर पाओगे अच्छे से कि कितने एरिया में लाइट आपको डालनी है। ठीक है, इसके फॉल ऑफ और हॉटस्पॉट एरिया के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज्यादा जाने की हमें जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल C प्रेस करेंगे, कैमरा में जाएंगे और रेंडर को चेक करेंगे ऐसे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ एरिया पर लाइट आती हुई, बाकी एरिया में डार्क। कभी भी जब आप स्कैन लाइन रेंडरिंग करेंगे तो सजेशन ये है कि आप फोर्स टू साइडेड ऑप्शन को ऑन रखो, फिर आप रेंडर करो। तो इससे आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अंदर की तरफ से एम्प्टी नजर नहीं आएंगे। अब हमें पता चलता है कि सिर्फ थोड़े से एरिया में जहां से विंडो से एंगल बन रहा है, सिर्फ उतने एरिया में लाइट कास्ट हो रही है। ठीक है,
तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ से इसको और थोड़ा सा स्ट्रेट एन एंगल दो, तो यहाँ पर आपको ये इस एरिया में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो एंगल है इसके थ्रू लाइट का थोड़ा सा देखो पोजीशन चेंज हुई। अब वो और कम एरिया में पहुंच पा रही है क्योंकि स्ट्रेट हो गया। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हॉराइजन पर लाने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा लंबी लाइट यहाँ पर बनकर आएगी। ये देखो अभी लाइट उधर पड़ रही है, और क्योंकि ये सर्कुलर है तो विंडो के कवर साइज में ही लाइट डाल रहा है। ओके, तो हमने ये सेटअप कर दिया हमारी लाइट का एंगल। ओके, हम शायद बाहर थे, ये देखते हैं अभी कैमरा एंगल में ये लाइट हमें मिल रही है। अब जो लाइट है वो कभी भी अंदर आएगी तो स्प्रेड होगी। साथ ही साथ ये भी समझने की बात है कि जब हम कभी लाइटिंग करते हैं एक्सटीरियर से इंटीरियर में आने वाली लाइट की, तो वहां पर दो लाइट्स प्रेजेंट होती हैं, पहला सनलाइट और दूसरा स्काईलाइट। तो हम यहाँ स्टैंडर्ड से स्कैनलाइन रेंडरिंग के साथ हम यूज करेंगे ये स्काईलाइट। इसकी शैडोज भी हम साथ साथ ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब आप रेंडर करते हैं तो आपको देखो कुछ एरिया में और लाइट जो है आती हुई नजर आएगी। अब आप आराम से देख सकते हो कि रूम के अंदर तक भी लाइट पहुंच रही है, और काफी अच्छी खासी लाइट यहां पर अंदर पहुंच रही है। लेकिन होता क्या है, स्कैन लाइन में जब हम स्काईलाइट लगाते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज से एक डोम की तरह शेप बन जाती है लाइट्स की, और बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारी शैडोज क्रिएट होती है, जिससे एक सॉफ्ट आउटपुट क्रिएट होता है, और इसको रेंडर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, हम इस ओवरऑल सीन में जो नॉइज नजर आ रही है ये सब चीजों को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, हमें पता है कि जो लाइट है स्काईलाइट, इससे जो शैडो बन रही है वो बहुत ही नॉइजी शैडो है। तो हम इस स्काईलाइट को सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो सैंपल रेज है इसको बढ़ाएंगे। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 64 तक जाती है। तो मैं देखता हूँ कहाँ तक मैं इसको ले जा सकता हूँ। अभी हम लोग 20 के आसपास है, तो मैं फिलहाल इसको क्या कर लेता हूँ 20-40 के आसपास चेक करता हूँ कि जितना ज्यादा आप इसकी सैंपल्स को बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेंडर में टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक रीजन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को चेक करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो अभी जो लाइट है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एरिया को ही रेंडर करके देगा। तो इसका जो देखो आप क्वालिटी है वो पहले से इंप्रूव हो गया। यहाँ पर बड़े पैचेस हैं, यहाँ छोटे पैचेस हैं, यानी और बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा और भी क्लीन। यानी हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर अभी लाइट को ना और एंटर कराना रिक्वायर्ड है, अभी और ज्यादा लाइट एंटर होनी चाहिए, तब ये रिजल्ट सही दिखाएगा। तो जब कभी आप विंडो से लाइट देखने आती हुई तो क्या होता है, विंडो अपने आप में एक लाइट का सोर्स बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक टारगेट स्पॉटलाइट ले सकते हैं F3, ठीक है, और एकदम स्ट्रेटन लाइट उसको बनाओ, ठीक है। चाहे तो बाद में इसका टारगेट भी आप यहाँ से ऑफ कर दो, ठीक है, ऐसा करके। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस लाइट को, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये देखो, ये टॉप से जाकर देखो क्या सीधा है क्या लाइट, हाँ ठीक है। और इसकी एक डुप्लीकेट आप बना लो, जिसको कि आप प्लेस कर दो यहाँ पर, इसको इंस्टेंस कर दो आप लाइट को, तो दोनों लाइट में जो भी चेंज होगा वो एक साथ होगा, ठीक है। और हम वापस कैमरा में चलते हैं। इंटेंसिटी इस लाइट की हम थोड़ी सी कम रखेंगे, 0.4 के आसपास, ओके। और जो हमें सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी हमने हाई रखी है ताकि वो शार्प दिखे। इसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं टूल्स में जाकर लाइट लिस्टर की, जिसमें हमें जितनी भी लाइट्स हमने लगाई हैं वो सब यहाँ पर नजर आएंगी। स्काईलाइट देखो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर मैं हल्का ब्लू टोन में स्काई के कलर में मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और थोड़ा अगर सैचुरेटेड लेना है तो और थोड़ा अंदर की तरफ ले जाओ इसको, ओके। और स्पॉटलाइट में हमारे पास 2 स्पॉटलाइट्स हैं, क्योंकि ये इंस्टेंस है तो एक ही जगह पर दिखा रहा है, ठीक है।
तो इसको भी हल्का इसी टोन में आप कलर दे सकते हो जो इसका है, बस उससे थोड़ा सा लाइट रखना, ठीक है। और जो ये है सन, इसको आपको हल्का येलो टोन या ऑरेंज टोन आपको यहाँ से डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। और फिर आप इसे रेंडर करते हो तो देखो यहाँ पर कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो कुछ और ऑब्जेक्ट्स अभी दिखने शुरू हो गए होंगे और अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो विंडो से आने की वजह से लाइट जो है इस एरिया को हाईलाइट कर रही है। तो रीजन को ऑफ करते हैं, लेकिन विंडो से आने वाली लाइट एकदम शार्प लाइट नहीं होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो उसके लिए अभी हम इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो कुछ टाइम के लिए, ताकि रेंडर थोड़ा सा फास्ट हो जाए, यू नो, तो इसके लिए मैं जाता हूँ लाइट लिस्टर ऑप्शन के अंदर और कुछ समय के लिए इस लाइट को यानी स्काई लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि उसका तो रिजल्ट हमें पता है क्या होने वाला है, ठीक है। फाइन। सो अब ये देखो यहाँ पर विंडो से लाइट आ रही है, और थोड़ा पास लाते हैं उनको, या तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं बंद हो गए हों। देखिए अच्छा नीचे हो गया ना, ये देखो, है ना, सही हाइट। यहां से थोड़ा सा इस हाइट से यूज करेंगे तो बेहतर है। आप रेंडर करते हैं कुछ कुछ और एरियाज में, देखो यहाँ पर स्प्रेड होकर लाइट आ रही है। ये लाइट बाकी एरिया में भी पहुंचे, इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसकी जो शेडो है, ये देखो यहाँ पर हमें मिलेगा रेट्रेस शेडो पैरामीटर, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो, या यहाँ से रेट्रेस को आप क्या कर सकते हो, एरिया शेडो टाइप आप इसे असाइन कर सकते हो। तो जो शेडो है वो थोड़ी सॉफ्ट होकर आएगी अभी, सी दिस, ठीक है। हालांकि एरिया शेडो भी स्काईलाइट की तरह नॉइजी होती है, ठीक है। तो आप इसके एरिया शेडो ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आप शेडो का जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव कर सकते हो, शेडो स्प्रेड बढ़ा सकते हो, ठीक है, शेडो इंटीग्रिटी के साथ काम कर सकते हो। ये सारे फीचर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो शेडो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू डाल दोगे 12, 5 से बढ़ा के मैंने बढ़ाकर किया 12। तो देखो अभी उतना नॉइजी नहीं है, पहले से क्वालिटी इसकी इंप्रूव है। ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। शेडो इंटीग्रिटी मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और शेडो स्प्रेड कितना है, ऑलरेडी काफी है स्प्रेड, तो स्प्रेड ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ओके। इसको ही बढ़ाते हैं, 24 करते हैं, ओके। तो देखो धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है। अब ये जो साइड है ना, यहाँ पर लाइट जाकर सामने वाली वॉल पर टकराकर फिर इधर आना चाहिए, ये चीज नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन, यानी कि ऐसा इल्यूमिनेशन या लाइट का आना जो कि डायरेक्ट नहीं आ रही, यानी डायरेक्ट तो टकरा रहा है सोफा पर, यहाँ पर, लेकिन इनसे टकराकर लाइट बाउंस करके नहीं आ रही है। तो वो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के लिए हमारे पास स्कैनलाइन रेंडर के अंदर एक ऑप्शन होता है। क्या, उसके लिए हमें जाना पड़ता है यहाँ एडवांस लाइटिंग सेटिंग के अंदर और इनेबल करना पड़ता है लाइट ट्रेसर। लाइट ट्रेसर का क्या मतलब है कि लाइट कहां जाकर आगे बढ़ेगी उसके पाथ को ट्रेस करना। तो लाइट ट्रेसर में जब आप जाते हो तो यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको बाउंस, ठीक है। तो ये बाउंस आप जैसी बढ़ाओगे तो आप देखोगे एकदम ड्रास्टिक चेंज आपको मिलेगा। यहां पर पहला ड्रास्टिक चेंज तो टाइम में ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ड्रास्टिक चेंज होगा कि जो लाइट है वो बाउंस होकर दूसरे सरफेस पर जहां पर डार्क एरियाज थे वहां तक पहुंच रही होगी, ठीक है। क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, तो वो हम क्वालिटी यहां से इसके लिए बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे कुछ कुछ ऑप्शंस, वो देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से नंबर ऑफ रेज बढ़ा सकते हैं, तो ये पैचेस जो हैं ये कम हो जाएंगे, ओके। इसके अलावा हम यहाँ से ओवरऑल बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ये वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिल्टर साइज हम चेंज कर सकते हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन ही जो
एरिया में जो लाइट बाउंस होकर आ रही है उसकी ओवरऑल ब्राइटनेस हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कलर ब्लीड हम बढ़ा सकते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का है और सामने व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है तो रेड कलर उस व्हाइट कलर के ऊपर बाउंस करे, हल्का रेड टोन आए, तो कलर ब्लीड हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और हम एक्स्ट्रा एम्बियंट जो कि ब्लैक कलर का है इसको हल्का सा ग्रे की तरफ ले जा सकते हैं, तो उससे भी जो ब्लैक पैचेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूं अभी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमने लाइट ट्रेसर टूल्स में जाकर हमने जो लाइट को ऑफ किया हुआ था, इसको स्काईलाइट को उसको भी ऑन कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये ब्लू कलर टोन भी एंटर करेगी तो एनवायरमेंट में वो भी दिखाई देना शुरू होगी। तो जब तक रेंडर होगा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं और फिर आगे देखेंगे। ओके, सो तो अभी हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर देखो आप, ये पूरा जो सीन है वो जो यहाँ पर ये एरिया ब्लैक दिखाई दे रहा था वो काफी इंप्रूव होकर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाइट आ रही है, इवन बॉक्स के इस साइड तक में भी हमें लाइट नजर आ रही है जो कि किसी सरफेस से टकरा कर यहाँ तक आ रही होगी। ये सिर्फ ग्लोबल इल्यूमिनेशन में ही होता है, यानी कि मैक्स में विदाउट आर्नोल्ड और वीरे के बिना भी आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन कर सकते हो। बेशक अभी यहाँ पर ये पैचेस और बहुत क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये भी हम देखेंगे कि कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट को मैं क्या करता हूं, मैं रेंडरिंग ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कंपेयर मीडिया इन रैम प्लेयर में जाकर इसको कॉल करा लेता हूं चैनल ए के अंदर। ठीक है, और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कुछ कुछ ऑप्शंस में जाकर, जैसे कि हम रेज पर सैंपल इनेबल करते हैं। ठीक है, इसको हम इंप्रूव कर लेते हैं 640 तक। ओके, फिल्टर साइज भी हम इसमें बढ़ा लेते हैं 1, और इसके अलावा स्काईलाइट तो हमने इंटेंसिटी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मल्टीप्लायर भी हम बढ़ा लेते हैं 2, बाउंस को हम 2 कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो फिल्टर वैल्यू है, ठीक है, ऑलरेडी 16 पर काफी अच्छी पर है, चाहे तो आप 32 पर भी कर सकते हो, और सब डिवीजन वैल्यू भी यहाँ से आप बढ़ाओगे तो ये और अच्छा आपको मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कि आपका जो इसकी क्वालिटी है, इसको कितना लेवल पर सब डिवाइड करके इसको रीड करें, तो छोटे छोटे जो पैचेस हैं या जो पैचेस आपको दिख रहे हैं ये क्लीन होते चले जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर देखें कहीं पर सैंपल्स करके कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। और एक चीज, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है एक्स्ट्रा एम्बियंट, इसको हल्का सा ब्लैक मत रहने दो, ब्लैक से थोड़ा सा कम कर दो, तो प्योर ब्लैक वैल्यूज नहीं मिलेंगी इन जगहों पर। ठीक है, और फिलहाल सिर्फ चेक करने के लिए मैं एक छोटे से पैच को रेंडर करके देखता हूं। सो यू कैन इजीली सी कि ये इतने से ही से देखो कितना क्लीन हो गया आउटपुट। अब यही आउटपुट हमें अगर मिलेगा इस पूरे सीन में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना क्लीन आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, पैचेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कलर्स काफी कॉन्ट्रास्ट और अच्छे नजर आ रहे हैं, ब्राइट। ये एरियाज भी जो डार्क नजर आ रहे थे अभी वो एकदम डार्क नजर नहीं आएंगे, हालांकि जो ये आपने मटेरियल यूज किया है वो थोड़ा सा डार्क है, तो भी एकदम पूरी तरह से डार्क नहीं मिलेगा। बाकी इसको जब ये पूरा आउटपुट हो जाएगा फाइनल रेंडर, तो उसको ले जाकर फोटोशॉप में आप कलर करेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या देखते हैं अभी हम लोग, धीरे धीरे ये जो भी रेंडर होगा ये क्लीन होता जाएगा, तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से ब्लैक नहीं दिखने वाला, हालांकि ये जो मटेरियल आपने डार्क ही यूज किया है।
ये देखो जो इनसाइड सरफेसेस हैं वो अब बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है, बिल्कुल भी डार्क नहीं है। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ दिस लाइट ट्रेसर। अगर इस पर अच्छे से काम किया जाए ना तो ये बहुत ही काम का आउटपुट है। एक टाइम के बाद जाकर ये आर्नोल्ड या वीरे से भी फास्ट आउटपुट देगा, जब सीन बहुत बड़े होंगे, जहां पर आर्नोल्ड और वीरे आपके कई कई घंटों में आउटपुट निकालेंगे ना, ये उनसे फास्ट आउटपुट निकालेगा, क्योंकि इसकी लिमिट है। एक वैल्यू के बाद जाकर ये ज्यादा स्लो नहीं हो सकता, ये उतना ही लिमिटेड स्लो रहेगा जितना मैक्सिमम इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपने अगर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और सारी प्रॉपर्टीज अच्छी दी हैं तो आपका एक शानदार आउटपुट आप स्कैन लाइन में भी निकाल सकते हो। तो व्यू में जाकर अब एक फुल रेंडर निकालते हैं, और क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है तो मैं फिर से वीडियो को पॉज करके फाइनल आउटपुट आपको दिखाऊंगा, फिर बाद में कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन न्यू ईयर में तो संडे है। सो अब तक जो भी रिजल्ट आया उसमें आप देख सकते हैं आराम से कि जो भी बैक साइड वाले शेप्स हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही थी, वहां हर जगह पर अच्छे से लाइट पहुंच चुकी है। सो दिस इज द डिफरेंस। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये रेंडरिंग के कंपेयर मीडिया में चलो, जस्ट ओके, ये है ऑलरेडी हमारे पास एक पुराना वाला, उसमें जाएं और इसके बी स्लॉट में ओपन लास्ट रेंडर इन चैनल ए एंड बी, ओपन लास्ट रेंडर इन चैनल बी, ये करो तो आप देखो आराम से कितना डिफरेंस है। ये था हमारा पहला वाला आउटपुट जब हमें थोड़ा थोड़ा ग्लोबल इल्यूमिनेशन जीआई मिलना शुरू हुआ था, और ये है अब का। सो ऐसे ही बहुत हद तक इंप्रूव किया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है इसको, और इसकी शेडोज वगैरह और ये कॉन्टेक्ट शेडोज तक भी लाए जा सकते हैं। सिर्फ स्काईलाइट को थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ानी होगी और ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि स्कैन लाइन रेंडर में भी आप जीआई पर काम कर सकते हो। बहुत लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। द ओनली कंडीशन इज कि आपके पास मटेरियल्स अच्छे होने चाहिए, टेक्सचर्स अच्छे होने चाहिए, आपका ग्लास ग्लास जैसा होना चाहिए, वुड वुड जैसा शाइनी होना चाहिए। ठीक है, तो शाइनीनेस पर काम करना है। लेकिन ये क्यों इंडस्ट्री से धीरे धीरे आउट हो गया, इसको भी समझना पड़ेगा। अब आजकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं पीबीआर, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग टेक्सचर्स, ठीक है, और ये काम करते हैं शाइनीनेस एंड ग्लॉसीनेस पर। पीबीआर टेक्सचर्स काम करते हैं रफनेस और मेटलनेस पर। ठीक है, सो पाइपलाइन चेंज हो गई इंडस्ट्री की, इसलिए ये टूल उतना यूजफुल नहीं रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पीबीआर के बिना काम नहीं कर सकते। आप नॉर्मल स्टैंडर्ड मटेरियल्स पर भी काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे मटेरियल्स बनाकर ये देगा। इसके लिए आप यूज कर सकते हो मटेरियल्स में जाकर एम प्रेस करने के बाद
यू नो। एक मैं अगर किसी खाली स्लॉट में जाऊं, यहाँ पर हम जाए, फिजिकल मटेरियल्स, जो कि ओपन सोर्स मटेरियल है, इनको अगर आप यूज करोगे तो ये स्कैनलाइन में भी काम करते हैं और इनकी हेल्प से भी आप काफी अच्छे मटेरियल्स बना सकते हैं। ओके, तो इतना ही करते हैं आज, और आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा और कैसे स्कैन लाइन में भी आप जीआई का यूज कर सकते हो, विदाउट फोटोन्स एक अच्छा आउटपुट ला सकते हो, ये आप देख सकते हो इसमें। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास।